आइए छात्रों, हमने जापानी विधा हाइकू को अच्छी तरह से समझ लिया। उसके बाद मीराबाई के पद देखे, तुलसीदास का भाग काव्यांश जिसमें तुलसीदास के पद और दोहों को अच्छी तरह से समझ लिया। तो गजल, उसके बाद गजल को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश हमने की है। तो आज भारतीय महाद्वीप में बहुत मशहूर सूफीवाद से, सूफी संतों से, सूफी दर्शन का, सूफी तत्वज्ञान का मार्गदर्शन करने वाला और अल्लाह ताला के शान में गाया जाने वाला एक कव्वाली संगीत, इस संगीत में विधा है। ये गाने वालों को भी आनंद देती है, सुनने वालों को भी आनंद देती है, सभी के दिलो दिमाग को झकझोर देती है। ये विधा कव्वाली, उसको जगत में विख्यात करने का श्रेय जाता है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को। नुसरत फतेह अली खान जिन्होंने पूरे विश्व में इस विधा को फैलाया, भारतीय महाद्वीप से लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन तक उन्होंने ये संगीत अच्छी तरह से फैलाया, जहां तक लोग आज भी उनके स्वरों को, उनकी धन को अच्छी तरह से उसको देखते हैं, सुनते हैं। तो ऐसे ही एक कव्वाली विधा हमारी 10वीं कक्षा लोक भारती के दूसरी इकाई में छठी कविता है, जिसका शीर्षक है हम उस धरती की संतति है। तो इसके रचनाकार हैं उमाकांत जी मालवीय, जो नए गीत के भगीरथ के रूप में जिनको जाना जाता है, जिनका जन्म हमारे मुंबई में हुआ और जिन्होंने खंड काव्य से लेकर निबंध तथा बाल उपयोगी साहित्य का भी अच्छी तरह से निर्माण किया है। तो उनकी ही कविता, उनकी ही कव्वाली आज हम समझने की कोशिश करने वाले छात्रों से धीरे धीरे समझने की हम कोशिश करेंगे। सीधी, सरल और अपने दिल को, अपने दिमाग को अच्छी तरह से प्रेरणा देने वाली ये सुंदर कव्वाली है। हम उस देश के संतति है, हम उस धरती की संतति है। तो छात्रों, पहले लड़कों का दल अपनी बात पहले पद में कहता है, हम उस धरती के लड़के हैं, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बात क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहां ध्रुव से बच्चे, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहां ध्रुव से बच्चे। वह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां, जो अपनी लगन के थे सच्चे, जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते, थे जहां भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, नहीं थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर सब, हम सबके आगे चुप रहिए, हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, बातें क्या कहिए। तो यहां इस लड़कों के पद में कुछ पौराणिक पात्र है, कुछ ऐतिहासिक पात्र है, जिनका वर्णन पुराणों में किया जाता है, जिनका वर्णन पुराने ग्रंथों में मिलता है, उनको पहले पौराणिक पात्र कहते हैं। इसमें ध्रुव, प्रहलाद, इनका अच्छी तरह से वर्णन पुराणों में मिलता है। तो उनकी महानता हम समझ लेंगे। जिस मिट्टी में ऐसे महान महान लड़के पैदा हुए,
उस मिट्टी के ही हम संतान है ना छात्रों। तो देखो पहले पद में किसका नामोल्लेख करते हैं, तो जिस मिट्टी में खेले थे ध्रुव से बच्चे। ध्रुव, इसकी कहानी आपने बहुत बार बचपन में सुनी होगी। जो उत्तानपाद राजा का लड़का था। उत्तानपाद राजा को दो रानियां थी, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी, लेकिन राजा को बेहद प्यारी थी, इसलिए हर बात राजा उसकी सुनता था। एक दिन क्या हुआ छात्रों, उसका लड़का था उत्तम और सुनीति का लड़का था ध्रुव। ध्रुव अपने पिताजी के गोद में जाकर बैठा, बड़ा आनंद महसूस कर रहा था। इतने में सुरुचि ने यह बात देखी तो उसको डांट धपकार कर गोद से निकाला और कहा, तू मेरे कोख से जब पैदा होगा तभी तुझे अपने पिताजी की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा, मेरा उत्तम ही गोद में बैठेगा। तो ऐसे दुख से भरा रोता बिलखता वो अपनी माता सुनीति के पास गया। रो रो कर उसने कहानी बताई तो माता सुनीति भी बहुत दुखी हुई, उसका भी बस नहीं चलता था। उसने ध्रुव से कहा, देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, इस संसार को चलाने वाला और इस संसार का रचयिता जो विष्णु है उसकी तपस्या तू कर, तब तुझे वो प्रसन्न होंगे और जो चाहिए वो तुझे देंगे। तो ध्रुव ने जाकर तपस्या की, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद ध्रुव को पूछा, तुझे क्या चाहिए? तो भगवान विष्णु से ध्रुव ने क्या मांग की, ऐसे स्थान पर मुझे बिठाओ प्रभु जहां से मुझे कोई नहीं उठाएगा, मैं अटल स्थान पाना चाहता हूं। और आज भी जब भी सप्तर्षि के पास और हमारे चंदा मामा के पास एक तारा चमकता है, उसका नाम है ध्रुव तारा, वो कभी अदृश्य नहीं होता। तो ऐसा स्थान ध्रुव ने प्राप्त किया था। ऐसा घोर तपस्या करने वाला ध्रुव इस मिट्टी में पैदा हुआ। ऐसे हम लड़के हैं। दूसरा प्रहलाद का नाम लेते हैं लड़के। प्रहलाद, इसका परिचय, वो हिरण्यकशिपु का लड़का था, बड़ा ईश्वर भक्त था और महान विष्णु भक्त उसको मानते हैं। और हिरण्यकशिपु को भगवान प्रिय नहीं लगते थे, हमेशा नारायण 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 इसके धुन में, भजन में, सुमिरन में प्रहलाद रहता था। और हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख होता था। उसने प्रहलाद को बार बार प्रताड़ित किया, उबालते हुए तेल में डाला, पहाड़ों से नीचे गिराया, फिर भी नारायण नारायण नाम लेने से उसका बचाव स्वयं नारायण ने किया। और अंत में एक बार दरबार में, अपने दरबार में पूछा हिरण्यकशिपु ने, तेरा नारायण कहाँ है, मैं देखूंगा नारायण को। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा नारायण तो हर कण कण में विद्यमान है, खुदा का नूर जर्रे जर्रे में होता है, जड़ी स्तड़ी काष्टी पाषाणी भगवान विराजमान है। यह विचार मराठी में भी कहा जाता है। तो ऐसे ही भक्त प्रहलाद ने कहा, सब तरफ मेरे नारायण विद्यमान है। तो हिरण्यकशिपु ने गुस्से में पूछा कि इस खंबे में है क्या तुम्हारा नारायण? तो उसने कहा है। तो खंबे को जोरदार गुस्से में लात मारी हिरण्यकशिपु ने और खंबे से निकल कर आए नरसिंह प्रभु, और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। तो ऐसे ध्रुव प्रहलाद जैसा लड़का इस मिट्टी में पैदा हुआ है। ये लड़का है इसलिए वो महान है, हम भी महान हैं, ऐसे लड़के कहते हैं। और बाद में शेरों के जबड़े खुलवाने की बात लड़के करते हैं। शेरों के जबड़े खुलवाने का पराक्रम किया था हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने। उससे पहले इस देश में शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था भरत,
जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये भरत जब बचपन में जवानी में उस जंगल में जाता था तो शेरों के पीठ पर बैठकर उसके चपड़े खुलवाकर उसके दतुली यानी दांत गिनता था। ऐसा बहादुर लड़का इस देश के मिट्टी में पैदा हुआ है। इसी ये देश की ये मिट्टी ऐसी है, ऐसे लड़के कहते हैं। उसके बाद लड़के पराक्रम का बखान करते हैं जयमल और पत्ता का। जयमल और पत्ता चित्तौड़ के महान वीर थे, किसके भी आगे वे झुकते नहीं थे। जब चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया था बादशाह अकबर ने, तब बड़ा घनघोर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जयमल और पत्ता ने बड़ा वीरतापूर्ण कार्य किया था, बड़ी वीरता दिखाई थी। अंत में वे परास्त हो गए, उन्होंने बलिदान दिया, लेकिन उनकी बहादुरी देखकर, उनकी वीरता देखकर अकबर ने आज भी चित्तौड़ के किले के द्वार पर उनकी 2 मूर्तियां बिठाई है, उनका सम्मान किया है। ऐसे वीरता भरे लड़के इस मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसलिए हम लड़के कहते हैं लड़कियों हम तुमसे बढ़कर हैं, हम सबसे आगे हैं, तुमसे आगे हैं। हाँ चुप रहिए, तुम चुप बैठो और हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे लड़के कहते हैं। इसके बाद ये बात सुनकर लड़कियां तिलमिला उठती है। तो लड़की आगे जवाब देती है, बहुत गुस्सा हुआ है लड़कियों को और वो गुस्से से कहती है बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बगारे, हाँ चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी चांद बीबी जहां, जन्मी थी चांद बीबी जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी बाला बाला, जन्मी ऐसी बाला बाला। तो गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे, गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, हम उस धरती की लड़की है उस धरती की बातें क्या कहिए। तो यहाँ इस पद में भी कुछ पौराणिक स्त्रियों के नाम लिए हैं, उसके साथ साथ इतिहास की वीरांगनाओं का भी उल्लेख लड़कियों ने किया है। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, तो हम उस मिट्टी की लड़कियां हैं जिस मिट्टी में महारानी लक्ष्मीबाई, जिसका जन्म हमारे महाराष्ट्र में हुआ था, मणिकर्णिका के नाम से भी वो विख्यात थी। और 1857 का संग्राम सभी को मालूम है। उस समय अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया था, तब ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर अपने बच्चे को लाद कर पुरुष के वेश में ऐसी रणरागिनी के रूप में वो टूट पड़ी थी, अंत तक लड़ी, अपनी कुर्बानी दी, लेकिन अंग्रेजों के आगे वो नहीं झुकी। ऐसी लक्ष्मीबाई इस धरती में पैदा हुई, ऐसी लड़कियां हम है, ऐसे लड़कों को लड़कियां कहती है। दूसरी बात करती है लड़कियां रजिया सुल्ताना, जो 1000 साल पहले की अल्तमश सुल्तान दिल्ली के उसकी ये लड़की थी। उसको 2 लड़के थे, लेकिन दोनों भी राजगद्दी संभालने में कामयाब नहीं लगते थे, इसलिए वो लायक न समझकर अल्तमश ने अपनी बेटी को ही राजगद्दी सौंपी थी। वो पुरुष का वेश पहनकर बिना नकाब के वो राज दरबार में हाजिर होती थी और पुरुषों के जैसा ही बर्ताव और न्याय लोगों को देती थी, रक्षा
वो अपने राज्य की करती थी, लड़ती थी, पुरुषों से आगे चलकर लड़ती थी। ऐसी महारानी, ऐसी सुल्ताना रजिया थी, तो उसका नाम लड़कियां लेती है। और बाद में दुर्गावती गोंडवाना राज्य की रानी थी। अकबर ने हुक्म दिया था अपने सरदार को, असफ खान को, उसको कहा था गोंडवाना का राज्य हमें छीन कर लेना चाहिए। उसने हमला किया, पहली बार वो पराजित होकर भाग गया, दूसरी बार बड़ी जोर लगाकर शक्ति से आक्रमण किया। दुर्गावती उस हमले में पूरी घायल हो चुकी थी। उसकी आंखों में बाण लगे थे, भुजा में बाण लगे थे। अंत में उसने निश्चय किया, वो देवी के मंदिर में जा गई और अपने सरदार उधार सिंह को कहा उसने कि मुझे मार दो। तो उधार सिंह ने मारने से इनकार कर दिया। तब लक्ष्मी माई जैसी ही ये दुर्गावती ने अपने आप को, अपना सिर कलम अपने हाथों से किया, और इस तरह से बलिदान देने वाली लड़कियां इस मिट्टी में हुई है। तो ऐसी बातें वो लड़कों को सुनाती है लड़कियां। आगे वो कहती है पद्मिनी की बात। महारानी पद्मिनी चित्तौड़ के रतन सिंह की रानी थी, बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की बात सुनकर दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और धोखे से रतन सिंह को बंदी बनाकर वो ले गया। और राजपूताना स्त्रियों में ये रीति रही है, जब भी पुरुष लोग युद्ध हारते हैं, किले पर शत्रु आक्रमण करता है और किला शत्रु के कब्जे में जाने से पहले हर किले में जौहर कुंड होता है। ये औरतें अपने आप को जलाकर अपना बचाव करती है, अपनी इज्जत बचाती है। तो ऐसे ही पद्मिनी ने जौहर में अपने आप को जलाकर राख किया था, अपनी इज्जत बचाई थी, अपना आत्मसम्मान बचाया था। ऐसी एक जौहर की ज्वाला जलाने वाली औरतें, लड़कियां इस देश में हुई, इस मिट्टी में हुई। ऐसी लड़कियां लड़कों को बताती है। अंत में पुराणों की बातें वो करती है। सीता प्रभु रामचंद्र जी की अर्धांगिनी सीता जो जनक की लड़की थी और हल जोतते समय खेती में वो मिली थी, इसलिए उसका नाम सीता पड़ा था। ये सीता महान पतिव्रता थी। सभी को सीता का इतिहास मालूम है छात्रों। उसके बाद सावित्री जो अपने पति सत्यवान को यम द्वार से लेकर उसके प्राण वापस लाए थे, ऐसी पतिव्रता स्त्री सावित्री थी। ऐसी ऐसी बालाएं लड़कियां यहाँ पैदा हुई थी। तो नए शब्द जो है वो पीछे नीचे दिए हैं, तो आप अच्छी तरह से देखिए। शऊर यानी आपको बात करने का ढंग मालूम नहीं है। लड़कों क्या बात करते हैं, शेखी बदारते हैं, स्वयं ही अपनी प्रशंसा स्वयं तुम करते हो। और जौहर ने सभी को मालूम बताया मैंने, अपनी इज्जत बचाने के लिए औरतें अपने आप को जलाकर जिस कुंड में जलाकर राख करती है, वो क्रिया यानी जौहर। डिंग मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। ऐसी लड़कियों ने पछाड़ दिया लड़कों को, और लड़कों को भी बात समझ में आई। हम एक और से सोचते थे, असल में इस मिट्टी में ऐसी ही बालिकाएं औरतें पैदा हुई जो वीरांगना बनकर अपनी बलिदान देकर, कुर्बानी देकर इस मिट्टी के खातिर वो टूट पड़ी और अपना सब कुछ न्यौछावर किया था उन्होंने। तो अंत में लड़के अपनी गलती महसूस होकर अंतिम पद में वो लड़कियों को क्या कहते हैं, देखो छात्रों, लड़कियों को समझाने की बात कर रहे हैं। अंतिम पद में देखो लड़के क्या कहते हैं, यूं आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से कुछ हासिल होगा, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा कर। बस बात पते की इतनी है, बस
बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हम दोनों ही दो पहिए, भारत माता के रथ के हम दोनों ही दो पहिए, आज दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है, उस धरती की बातें क्या कहिए, उस धरती की बातें क्या कहिए। तो लड़के अंत में कहते हैं, लड़कियों इस बात के लिए हमें गलती महसूस हो चुकी है, तो इस बात का टंटा काहे का, टंटा यानी झगड़ा, तो इस बात का टंटा काहे का। लड़कों को मालूम हो चुकी है गलती, वो लड़कियों को कहते हैं आप नाराज क्यों होती है, खपा यानी नाराज, अप्रसन्न क्यों होती है। तो इसमें टंटा, हम दोनों में झगड़े का करने का कोई लाभ नहीं है, हम से तुम बड़े हो या तुमसे हम बड़े हैं, बढ़ चढ़ कर क्या रखा है इसमें, झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। कोई भी झगड़ा देखो छात्रों, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होता, हासिल प्राप्त नहीं होता कुछ भी, बात सुलझने के बजाय उलझ जाती है। वो कहते हैं रख देंगे बातें उलझा कर, तो झगड़ा हमें नहीं होना चाहिए, बस बात पते की बात ने रहस्य की बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम दोनों रजिया हो या ध्रुव हो, हम भारत माँ के संतान हैं, हम भारत माता का ये जो रथ है, इस रथ के दो पहिए हम, एक पहिया तुम हो, एक पहिया हम हैं, ऐसे लड़के कहते हैं। और इस देश को आगे ले जाने का काम हम दोनों ने करना चाहिए, स्त्री भी उन्नत होनी चाहिए और पुरुष भी उन्नत होना चाहिए। जिस प्रकार इतिहास में बड़े बड़े वीर योद्धा हुए, बड़े बड़े वीरांगनाएं पैदा हुई, वैसे ही हम ही बनेंगे और इस भारत माता का रथ आगे आगे जाएगा। हम दो पहिए हैं क्योंकि इस धरती के हम संतान हैं, हम पुत्र और पुत्रियां हैं, ऐसा ये बात अंत में लड़के कहते हैं, लड़कियों को भी बात समझ में आती है, दोनों का झगड़ा समाप्त होता है। यहाँ पर एक नोकझोंक की मुकाबले की कवाली समाप्त हो गई छात्रों। तो छात्रों इस कविता से हमें ये सीख मिलती है, इस कव्वाली से हमें ये संदेश मिलता है कि हम जिस देश में पैदा हुए हैं उस देश में हम चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन हमें लड़के जैसे बहादुर लड़के के चरित्र हमने देखे, वैसे हमें महान बनना है। जैसे वीरांगना औरतों के चरित्र हमने देखे, वैसे ही हमें वीरता पूर्ण जीवन जीना चाहिए, इस देश का नाम रोशन करना चाहिए, अपना चरित्र महान बनाना चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में ही महान महान लड़के और लड़कियां पैदा हो गई है, इसका अभिमान हमें हमेशा होना चाहिए। तो छात्रों अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।